हेलो स्टूडेंट्स, लाइन इंटीग्रल्स के वीडियो नंबर 4 में आप सभी का वेलकम। इवेल्यूएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल्स का ये तीसरा वीडियो है और अब हम शुरू कर रहे हैं कर्विलिनियर पाथ पर बेस्ड एग्जांपल्स। इवेल्यूएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल्स ऑन कर्विलिनियर पाथ्स का ये पहला वीडियो है। पिछले वीडियोस में आपने जो एग्जाम्पल्स पढ़े, 3 एग्जाम्पल्स, वो रेक्टिलिनियर पाथ्स के थे। अब आप कर्विलिनियर पाथ्स के थे। कर्विलिनियर शब्द का मतलब यहाँ हमने यूज़ किया है इस भावार्थ में कि जो पाथ है वो कर्व होगा। क्रम से एग्जाम्पल नंबर डाल रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4, इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर सी वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर आर where vector f is x square y square I cap plus yj cap and the curve C is parabola y square equal to 4ax in xy plane from 0 0 to 4 4। स्टार्ट करें। f arrow is equal to एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप इन एक्स वाई प्लेन स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड सो डी वेक्टर आर विल बी डी एक्स विथ आई कैप प्लस डी वाई विथ जे कैप। Therefore, vector f dot d vector r is equal to, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेने पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई आएगा। एक्स वाई प्लेन में पैराबोला बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसको बनाया जाए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा है ना, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा पैराबोला इस तरीके से बनता है। एक्स एक्सिस इज द एक्सिस, ये पॉइंट है 0 0 और कहाँ तक हमें जाना है, एक पॉइंट इस पर है 4 4, इधर भी 4 इधर भी 4, मान लो यही है ए और ये हो गया ओ। ए के कोऑर्डिनेट्स 4 4, ओ के कोऑर्डिनेट्स 0 0। तो ये जो हिस्सा है यही आपका दिया हुआ पाथ है। क्वेश्चन में जो पाथ दिया है ना वो यही पोर्शन है। आर्क ओ ए ऑफ द कर्व पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है ये। Now, integral over C vector f dot d vector r is equal to integral over C, तो C न लिख करके कर्व को अब लिख दें आर्क ओ ए, आर्क ओ ए f डॉट डी आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई is equal to integral over arc OA x square y square dx plus integral over arc OA
वाई डी वाई, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया हमने, इक्वल्स टू इंटीग्रल, इसमें इंडिकेटर dx है यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, इसमें y के रिस्पेक्ट में करना होगा। चूंकि इसमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है इसलिए इंटीग्रेंड मस्ट बी फंक्शन ऑफ x, तो वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख दें, वाई स्क्वायर की जगह हम रख दें 4x। इसका इक्वेशन दिया है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 4x डी एक्स प्लस इंटीग्रल वाई डी वाई। एक्स का वेरिएशन इस आर्क पर, यहाँ पर x, यहाँ पर y, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ जैसे अभी तक लिख रहा था, x एट O, x एट A, ये y के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट हम लिखेंगे y एट O, y एट A, ये अच्छा लगेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल, ओरिजिन पर x 0 है, a पर x 4 है, और ये है 4x क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रल, ओरिजिन पर y 0 है और a पर y भी 4 है, x भी 4 है, y भी 4 है, 4y dy इज इक्वल टू, ये आएगा x टू दी पावर 4 अपॉन 4, 4 कैंसिल हो गया, x टू दी पावर 4 बचा, उसकी लिमिट लेंगे तो आएगा 4 टू दी पावर 4 प्लस ये हो गया y स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4 स्क्वायर अपॉन 2, 4 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 256 आएगा ना, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 प्लस 4 चौके 16 बटे 2 8, 8 6 14 6 2, 264, ये इसका आंसर आ गया। मैं ले लूँ क्या? यस करेक्ट। बहुत हल्का एग्जाम्पल निकला, तो इतना ही हल्का एक एग्जाम्पल चलो और कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बैलेंस हो जाए ना। ये हमने किया एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5, evaluate integral over C f vector f dot d vector r, where vector f is equal to minus y I cap plus x j cap and C is the curve, y square is equal to 4x from 0 0 to 1 2। ये अब की बार कर्विलिनियर पाथ में कर्व पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x ही दिया हुआ है जो पिछले वाले में था। f डॉट डी आर, इसे कैलकुलेट कर लें हम लोग, माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप इक्वल्स टू माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। वन टू मान लीजिए यही है 1 2, तो C हो गया आर्क ओ ए, देयरफॉर इंटीग्रल ओवर C वेक्टर f डॉट d वेक्टर r
इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर आर्क ओ ए एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, किस पर? आर्क ओ ए पर। फिर इसी तरह दो हिस्सों में बांट दीजिए। implies that integral over C f arrow dot d vector r is equal to integral over OA arc minus y dx minus bar y dx plus integral on arc OA x dy। क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है इसलिए y को बदलना पड़ेगा x के रूप में, इसमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो x को बदलना पड़ेगा y के रूप में। माइनस इंटीग्रल y कितना रख दें, इक्वेशन लिख लो भाई यहीं कहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y कितना होगा 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स वाई के रूप में कितना होगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई। ओ से ए तक एक्स का वेरिएशन क्या होगा 0 to 1, देख रहे हो ना कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ओ से ए तक वाई का वेरिएशन क्या होगा 0 to 2, बस इज इक्वल टू -2 एक्स टू द पावर 1/2 का इंटीग्रल हो जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 और लिमिट कितना 0 to 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन 12 यानी कि 1/12 वाई क्यूब लिमिट 0 to 2, ये तो 1 आएगा केवल, यानी कि -4/3 प्लस 2 क्यूब 8/12 8/12 माने 2/3 इज इक्वल टू -2/3। ये इसका आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक। अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 6। समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ बहुत सरल है। देखो लाइन इंटीग्रल हम आपको बहुत कायदे से समझा दे रहे हैं। 3 तरह के इंटीग्रल्स वेक्टर इंटीग्रेशन में होते हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल सबसे हल्का है, उससे थोड़ा भारी सरफेस इंटीग्रल है और उससे भी थोड़ा भारी वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो अगर पहली सीढ़ी आपने कायदे से ठीक से समझ ली है तो दूसरी सीढ़ी फिर आपको समझ में आएगी। जब दूसरे को भी कायदे समझ लेंगे तो तीसरी समझ में आएगी। एकदम चिंता नहीं करें। एग्जाम्पल 6, फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें एक नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आने जा रही है। फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर f इज इक्वल टू 2x प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 3y माइनस 4x जे कैप राउंड द कर्व कैपिटल C1 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 0 to 1 1 एंड द कर्व कैपिटल C2 x इक्वल टू वाई स्क्वायर फ्रॉम 1 1 to 0 0। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने है। तो ये सब 2 डायमेंशनल प्लेन की बातें हो रही हैं। तो हम सीधा सीधा निकाल ले रहे हैं एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू, और सीधा सीधा लिख दे रहे हैं क्योंकि आप लोग अब समझ चुके हैं
2x प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y माइनस 4x dy। और फिगर बनाइए। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये तो ऐसा बनेगा, इस तरीके का पैराबोला बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ऐसा बनेगा। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, फ्री हैंड फिगर बना रहे हैं, बहुत बैलेंस नहीं होगा, आपको एरर समझ में आएगा, लेकिन हमारा काम हो गया। ये O है, यहाँ कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं A, और कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो 1 1 आएगा, 1 1। देखो ये पॉइंट इसको संतुष्ट करेगा ना, और इसे भी तो संतुष्ट करेगा। सॉल्व कर लोगे तो उतना ही आएगा। सॉल्व करके दिखा दे कि आपको दिक्कत हो रही है। जैसे वाई स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, x टू दी पावर 4, और इधर वाई स्क्वायर कितना है x, इसको इधर लाया, x टू दी पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक तो x इक्वल टू 0 आएगा, और इससे 3 रूट्स आएंगे। एक रियल रूट आता है 1, बकिया 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। तो इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पे। जब x बराबर 1 रख दोगे तो y बराबर 1 आएगा, यहाँ से भी तो पॉइंट 1 1 हो गया। C1 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला है, ऐसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला है यार, वही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वही तो मैं घबरा रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स, पहले इस पे चलना है, पहले इस पे चलना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 0 से 1 1 तक, फिर इस पे चलना है, इस वाले पे। ये कौन है, ये है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। इस पे कहाँ से कहाँ, 1 1 से 0 0, ध्यान से देख लो। ये जो नीचे वाला है ये कैपिटल C1 कर्व है, और जो ऊपर वाला है कैपिटल C2 है। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर C1 है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर C2 है। तो सर्कुलेशन पूरा हो गया ना, देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये सर्कुलेशन हो गया। इसीलिए ये वर्ड है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन माने क्लोज्ड कर्व पर लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना, माने सर्कुलेशन निकालना। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, इसको हमने इसीलिए बताया कि इसमें नई टर्मिनोलॉजी है, ये भी आप जानें। सर्कुलेशन का मतलब ये हो गया कि क्लोज्ड कर्व है और पूरा आपको राउंड अप होना है एक बार। तो शुरू करते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सर्कुलेशन इज इंटीग्रल ओवर C। अब C क्या चीज है, जो C है वो है C1 प्लस C2 लिख दो, चाहे C1 यूनियन C2 लिख दो, C1 प्लस C2। F एरो डॉट D वेक्टर R इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 वेक्टर F डॉट D वेक्टर R प्लस इंटीग्रल ओवर C2 वेक्टर F डॉट D वेक्टर R। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तब सर्कुलेशन पूरा होगा। क्योंकि क्लोज्ड कर्व है इसलिए इसको यहाँ पे क्लोज्ड कर दिया, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। C1 क्लोज्ड नहीं है, C2 क्लोज्ड नहीं, अलग अलग है। इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 माने आर्क OA, चाहो तो आर्क OA लिख दो, चाहे तो C1 रहने दो, क्योंकि हमने फिगर में C1 दिखा रखा है। C1 F डॉट डी आर की वैल्यू हम निकाले बैठे हैं पहले से, वो यहाँ पे लिखिए 2x प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y माइनस 4x dy प्लस इंटीग्रल ओवर C2 2x प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस 3y माइनस 4x dy, नंबरिंग कर दें 1
नंबर 1, ऑन द पाथ C1, ये है भैया C1 ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड dy इज इक्वल टू 2x dx. नंबर 2, ऑन द पाथ C2, ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड dx इक्वल टू 2y dy. Thus from 1, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व C वेक्टर f डॉट d वेक्टर r इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1. अब C1 पे चेंजेस लगाइए, y की जगह एक्स स्क्वायर रखना है, 2x प्लस वाई स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 dx प्लस 3y 3x स्क्वायर माइनस 4x और dy कितना है, dy है 2x dx. ये रहा. हम इस फिगर को भी नहीं मिटाना चाह रहे, इसलिए हम इधर लिख दे रहे हैं प्लस, या इसी में किसी तरह से लिख देते हैं, हम कलर चेंज कर दे रहे हैं ना, जो दिखाई पड़ेगा साफ साफ. प्लस इंटीग्रल ओवर C2, इस वाले में, दूसरे वाले में x की जगह वाई स्क्वायर रखना है, तो 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और dx की जगह रखना है 2y dy प्लस 3y माइनस 4x 4y स्क्वायर और dy. ये रहा. implies that integral over closed curve C vector f dot d vector r is equal to integral bracket 2x plus x to the power 4, यहाँ मल्टीप्लाई करना है बेटा, 3 2 जा 6 प्लस 6x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर dx. ठीक, प्लस इंटीग्रल ब्रैकेट 4y क्यूब प्लस, अरे ये 3y स्क्वायर है ना यार, ये 3y स्क्वायर है, तो 3 2 जा 6y क्यूब लिखा सीधा 6y क्यूब प्लस 3y माइनस 4y स्क्वायर dy. लिमिट लिखिए. C1 के लिए x का वेरिएशन, C1 के लिए x यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x 1 है, तो ये हो गया 0 to 1. C2 पर y का वेरिएशन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर y 0 है, तो ये हो गया 1 to 0. ये आगे बढ़िए. इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस 6 एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस 8 एक्स क्यूब अपॉन 3. लिमिट 0 to 1 प्लस 6y to the power 4 upon 4 plus 3y square upon 2 minus 4y cube upon 3. लिमिट 1 to 0. इसमें अपर लिमिट रखने से बस मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 plus 1/5 plus
3/2 माइनस 8/3। देखो पहले प्लस लिख दे रहे हैं, 0 रखने से 0 मिलेगा, उसके बाद फिर 1 रखने से पहले माइनस लगाते हैं ना, तो हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस 3/2 और ये हो जाएगा प्लस 4/3, यही आया। तो 3/2 माइनस 3/2 एक जोड़ा तो खैर कटा, बकिया चलो देखा जाए ये कितना हो गया, 6/5 हो गया। इसके साथ इसको लिख लें -3/2, तो ये दोनों लिख लिए और ये लिख लिए। अब ये और ये मिलकर के कितना हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6/5 माइनस, इन दोनों का एलसीएम हो गया 6, 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 6/5 माइनस 17/6, बड़ा गंदा आ रहा था, और ये 30 आएगा एलसीएम। आने तो भैया, 5 6 31, 6 6 36, माइनस 6 5 30, 17 5 85 इक्वल्स टू माइनस 15 में से 6 गया 9, 7 में से 3 गया 4/30। बिल्कुल सही आंसर अभी मैंने देख लिया है, -49/30 माइनस 49/30 करेक्ट आंसर। तो आपको कुछ आहट लग गया होगा कि जब पाथ कर्वीलिनियर होंगे तो कैसा ट्रीटमेंट होगा। 3 एग्जाम्पल हमने बताया, और कर्व हमने जो भी लिया था सब प्लेन कर्व थे, सभी प्लेन कर्व थे ना। अब मैं अगले वीडियो में जो कर्व लूँगा वो स्पेस कर्व होगा, वो प्लेन में नहीं बन सकेगा। बहुत ही क्लासिफाइड करके हम मटेरियल आपके सामने परोस रहे हैं, बहुत ही क्लासिफाइड करके। अब इससे ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है, विषय को इससे अधिक आसान बना के प्रस्तुत शायद ही किया जा सके। मैं असंभव नहीं बोलूँगा भाई, एक से एक महारथी हैं, सबको मेरा प्रणाम। बहरहाल वीडियो लाइक करें, चैनल यदि अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये चैनल्स वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारे बच्चों, इस पर मैं अक्सर एक टीचर होने के नाते अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। किसी का भी वीडियो आप देख रहे हो, एजुकेशनल वीडियो की बात कर रहे हो, बाकी और वीडियो हमसे कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना चाहिए, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ देना चाहिए। छोड़िए, आपसे क्या मतलब है। और अगर आपने लाइक कर दिया, इसका मतलब आप उस व्यक्ति के और भी वीडियोस देखना चाहेंगे। ऐसी मन स्थिति में चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। आगे बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।